और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए सब तैयारियाँ हो चुकी है। तो फिर हम एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने। जैसे हमने कहा था कि शाम को हम यहाँ का आपको चर्च के बारे में बताएंगे और यहाँ के व्यू के बारे में बताएंगे। तो देखिए सामने हमारा कैसल चर्च सज चुका है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए सब तैयारियाँ हो चुकी है। 12 बजे यहाँ पर उनका जन्म होगा और इस तरह से हम आपको यहाँ का लाइव दिखाएंगे। और अभी देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग आते ही चले जा रहे हैं। और हम पल पल की जानकारी और उसके बारे में, यहाँ के व्यू के बारे में आपको बताएंगे। आइए अंदर चलते हैं और आपको और भी बहुत सी चीज़ों को दिखाते हैं और बताते हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे चलिए सर अंदर चलते हैं हम लोग। ओके आइए। देखिए भाई हमारे संता भाई कितना बिजी है, इसी तरह कोशिश करके हम भी इनसे हाथ मिला लेते हैं क्योंकि इनके पास लोगों का तांता बहुत लगा हुआ है आने जाने वालों का। तो हम भी कोशिश करते हैं शायद हमारा नंबर आ जाए और हम आपको फिर आके दिखाएंगे। चलिए आइए भाई। संता भाई से मिलते हैं। आप हमसे मिलने का बहुत देर से शिक्षा में थे कि हमने कहा लाइए आपको भी दिखाएं और बताएं। तो हम लोग के लिए कुछ गिफ्ट बचा नहीं बचा सकते? गिफ्ट तो था सर लेकिन खत्म हो गया। तो भाई बात हुई नहीं बची। हम लोग कितनी हसरत से आए थे कि आप मिलेंगे भीड़ देखते हुए। चलिए कोई खुशी नहीं। लेकिन सर आपको क्या जरूरत हाँ, है? सही बात बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत खुशी मिली भाई हमारे सेंटा भाई को। हाँ लाइव चल रहा हम दिखाए यूट्यूब पे। ओके सब ठीक है, इसी तरह बांटते रहिए और सबको हम अपने सेंटा भाई को धन्यवाद करेंगे। चलिए आगे बस दिखाते हैं। हम आपसे कहेंगे हमने आपको दिन में कहानी पे अधूरा छोड़ दिया था, उस कहानी को हम पूरी करने जा रहे हैं। तो वो जो 3 संत बैठे थे उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड घर पे हैं तभी हम आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो चली गई घर में। थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड आए। उन्होंने उससे उस औरत ने कहा, लेडी ने कहा कि हमारे यहाँ 3 जो संत आए हुए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो उनके हस्बैंड ने कहा जाइए आप उनको लेके आइए और हम उनसे मिलते। तो वो गई और उनसे बोली कि चलिए अब हमारे हस्बैंड आ चुके हैं, अब हम मतलब आप हमारे घर में चलिए और कुछ जलपान ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा हम एक साथ पे चलेंगे आपके यहाँ, अगर आप किसको ले जाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा क्या मतलब आप तीनों चलिए? कहीं हम तीनों तो नहीं जा सकते हैं, तीनों में से एक ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कौन जाएगा? अब ये डिसाइड आपको करना था। उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, मैं मतलब मेरे पास धन है, पैसा है। एक संत ने कहा और दूसरे ने कहा मेरे पास धन संपदा समृद्धि सब कुछ है और तीसरे ने कहा मेरे पास वैभव है। अब आपको डिसाइड करना है कि तीनों में से आप किसको ले जाना चाहेंगी? पैसा को ले जाना चाहेंगी कि धन समृद्धि को ले जाना है कि लव को ले जाना चाहिए? तो इस कहानी को भी हम और आगे करते हैं। चलिए पहले हम आपको आगे और दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि वो लेडी ने किसको चुना और किसको लेके गए। आइए। तो फिर मैं अपनी कहानी को आगे करता हूँ। तो फिर वो लेडी बड़ी मतलब अंजुमन पे पड़ गई कि मैं अब किस तरह से मैं इसको लेके जाऊँ। तो मैं ठीक है मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ और फिर मैं आपको लेके यहाँ से चलती हूँ। तो वो गई अपने हस्बैंड से बोलने लगी। जो 3 संत हैं उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा है कि तीनों में से एक ही आएंगे, आप उसका आंसर दीजिए। तो उनके हस्बैंड ने कहा बोलो। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि या तो तुम सुख की समृद्धि को ले जाओ या प्यार को लेके जाओ या पैसे को लेके जाओ। तो अब वो उनके हस्बैंड भी बड़े मतलब सोच में पड़ गए कि आखिर मैं लेके जाऊँ तो किसको जाऊँ। फिर उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जो है पैसे को ले आओ। तो उन्होंने कहा ना पैसे से क्या का मतलब, पैसे को नहीं लाएंगे, पैसा लाने से क्या होता? तो उन्होंने कहा तुम किसको लाना चाहती? उन्होंने कहा हम सुख और समृद्धि को लाना चाहते। उन्होंने उसके हस्बैंड कहा नहीं तो उनको भी ना लाओ, तुम लव को लेके जाओ यानी प्यार को लेके जाओ। तो उन्होंने दोनों डिसाइड किया। तो कहा ठीक है हम प्यार को लेके आते हैं। फिर वो बाहर गए और वो लेडी उन्होंने कहा ठीक है कि अब उन्होंने कहा कि अब मैं तीनों में से एक में मैंने चुन लिया है, अब मैं लव को लेके जाना चाहती हूँ। तो वहाँ के जो संत थे लव वाले वो उठे और उनके घर के अंदर चले गए। चलिए अभी हम आगे और बताते हैं, पहले हम आगे का आपको और दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं जो है आगे वो गई और उन्होंने कहा मैं लव को लेके जाना चाहती हूँ। तो उसमें से एक संत जी उठे लव और घर के अंदर चले गए। वो जैसे घर के अंदर गए तो उस स्त्री ने पलट के देखा, लेडी ने, अरे ये क्या तीनों अंदर आ चुके? तो उन्होंने कहा जब मैं आपसे बाहर कह रही थी कि आप लोग चलिए तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अब आप तीनों चले आ गए मेरा इतना समय बर्बाद करने के लिए। तो उस महान संत ने बोला कि बेटी देखो जिसको तुमने चुना है वो चुना है प्यार को। तो उस प्यार में सुख समृद्धि भी आ जाता है, धन और वैभव भी आ जाता है और पैसा भी आ जाता है। इसीलिए हम तीनों जने आपके घर के अंदर आए हैं और आपके घर के अंदर हम आपके जो भी आप लोग उसे हम खाएंगे। यानी वो हम लोगों ने कहा कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसा भी होता है, धन समृद्धि भी होती है और वहाँ हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।
तो वो हमारे सेंटा क्लॉज थे जो पहुँचे थे अंदर, और उनके घर में जाके उन्होंने उनको आशीष दिया और यही संदेश दिया कि देखिए जहाँ प्यार होगा वहाँ हम सब होंगे। तो इसीलिए इंसान के जीवन में प्यार सबसे माने रखता है कि अगर आप प्यार करते हो किसी इंसान से, किसी से, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको एक साथ मिलके और प्यार भरी में रहना चाहिए। सुख समृद्धि और प्यार से ही हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपके पास है शांति है, सुख भी मिलेगा, शांति मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सबको एक साथ मिलजुल कर प्यार में रहना चाहिए और प्यार ही बांटना चाहिए। तो इस कहानी हमें यही शिक्षा देती है। चलिए अब हम आगे और आपको कुछ बताएंगे और दिखाएंगे। ये देखिए रात के क्या समा है सदगंज का, रात के ठीक बजने वाले 12 और भीड़ ऐसी है जैसे मानो कि लोग दिन में चल रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 24 तारीख को रात 11 बजे से हम लोग इस चर्च में हैं। ये लखनऊ में हजरतगंज में कैथेड्रल चर्च है और यहाँ पे भव्य तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है। और 12 बजते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के प्रीस्ट हैं, जिन्हें फादर साहब बोला जाता है, फादर, वो जीसस क्राइस्ट को उनके मतलब जीसस क्राइस्ट जैसे बर्थ हुए थे तो वैसे ही उनका छोटा सा पुतला टाइप का बना के वो ला रहे हैं। और उन्हें सामने देख सकते हैं आप, पूरा ये गौशाला चरनी, पूरा वही सीन क्रिएट किया गया है जैसे यीशु के बर्थ के टाइम में था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम में था। हिंदी में यीशु बोला जाता है, तो जैसे उनके बर्थ के टाइम में ये था वैसे ही सीन क्रिएट किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं ये पुतला लाया जा रहा है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का, और ये एक तरह से ये उनकी प्रथा होगी, ये रोमन कैथलिक्स हैं। तो ये देखिए अब ये वहाँ ले जा रहे हैं और ये वहाँ चरनी में इनको रख देंगे, मतलब जैसे कि उनका जन्म हुआ था चरनी में, जैसा आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा। जैसे कि जहाँ तक जिस तरह से मुझको ये स्टोरी पता है, तो अब इसे ले जाया जा रहा है और ले जा के आप देख सकते हैं स्क्रीन में सामने कि ये इन्हें रखा जा रहा है।